गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। हमने ट्रेड को ले लिया है और ट्रेड को हमने GIL इसमें लिया है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं साइड बाय साइड हमारा जो आपका ये है क्या बोलते हैं ब्रोकर हमारा ज़ीरोधा वो भी चल रहा है। बहुत ही शानदार ट्रेड था। और एक हमने ये जो स्टॉक है आज के दिन पे, पहले आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ। ये जो स्टॉक है आज के दिन पे 8% ऊपर था किसी न्यूज़ की वजह से, और थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन का भी इसमें आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो ये स्टॉक था बहुत ही ज़्यादा बुलिश था, बहुत स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है, तो जब ये ऊपर जा रहा था तो मैंने इसके ऊपर आंख रख ली। ठीक है, मैंने इसमें सोच रहा था कि मैं बाइंग की ओर ही पोजीशन बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन जब मैंने देखा ना बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है, उस समय पे मैंने क्या किया, उस समय पे मैंने कॉन्ट्रा प्ले करने का सोचा कि अगर मैं इसमें सेलिंग भी करूंगा तो अगर मैं इसमें सही पॉइंट पे अगर सेल मारता हूँ इस स्टॉक को तो मैं अपना जो कट है वो बनाकर निकल सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने बहुत ज़्यादा वेट करा। इससे पहले ना अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ी कैंडल मार्केट में बनी है। ठीक है, और उस कैंडल को क्या बोलते हैं हमने नोटिस किया प्रॉपरली पूरे तरीके से। ठीक है, लेकिन स्टिल फिर भी हमको उसमें मैंने तब वहाँ पे पोजीशन नहीं बनाई। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड कैंडल में मैंने पोजीशन बनाई। तो इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं ना, इनमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी कह सकते हैं आप, या फिर एक प्लस पॉइंट भी कह सकते हैं उसको। अभी जैसे वो मेरे लिए प्रॉब्लम बन गई क्या कि मैंने यहाँ पे 2700 के आसपास आई थिंक क्वांटिटीज़ ली हुई हैं। ठीक है, तो उन क्वांटिटीज़ में से बहुत ही स्लोली हमको क्वांटिटीज़ हमारी लग रही थी। ठीक है, स्पीड के साथ क्वांटिटीज़ नहीं लग रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए एक ही बार में मार्केट प्राइस पर जो एग्जैक्ट प्राइस चल रहा है उसी के ऊपर आपको क्वांटिटीज़ मिल जाएंगी। लेकिन मेरे साथ यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है, पहली बात तो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर था तो इसमें जो सेलर्स थे वो बहुत कम थे। ठीक है, लेकिन बायर्स बहुत ज़्यादा थे, तो मैं इसको मार्केट प्राइस पे ही मुझे लेना पड़ना था। ठीक है, मैं इसको लिमिट प्राइस पे नहीं ले सकता था, क्योंकि मार्केट अगर जैसे पिछली कैंडल में मेरे साथ हुआ, अगर मैं वेट करता रहता तो पॉसिबिलिटीज़ आर हाई कि मेरे को ट्रेड मिलता ही ना और मैं यहीं पे रह जाता। ठीक है, मैंने इसमें ट्रेड लिया और मेरे को ट्रेड मिला गाइस 2 रुपये नीचे का। 2 रुपये नीचे यानी कि 4000 रुपये नीचे का। अगर आप देखोगे मैंने जो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस वाला इंडिकेटर लगाया हुआ है, उस हिसाब से मैंने जो ट्रेड लिया होता वो ऊपर लिया होता, क्योंकि आपको पता है कि मैं विक के ऊपर ही स्टॉप लॉस रखता हूँ। ठीक है, सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा हुआ प्रॉपर, मुझे जितना स्टॉप लॉस चाहिए था, लेकिन मैं हमेशा विक का ही स्टॉप लॉस रखता हूँ। ठीक है, तो मेरे को उस वजह से जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि क्या बोलते हैं इसका ये जो बाइंग और सेलिंग प्राइस ऊपर नीचे होता है उसकी वजह से मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। अभी आपको लग रहा होगा कि ये जो आपका ब्रोकर है ये तो पीछे चल रहा है या फिर थोड़ा सा आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, और जो चार्ट है वो आगे पीछे चल रहा है। अब इसके पीछे भी एक बहुत मज़ेदार कहानी है। देखो, जब भी ये जो स्टॉक्स होते हैं ना, तो ये जो ब्रोकर होता है इसमें जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी इसको बाय करा। ठीक है, बाय करते ही ब्रोकर में वो चीज़ आ गई। ठीक है, क्योंकि ब्रोकर के पास जो सर्वर्स होते हैं वो फास्ट सर्वर्स होते हैं और जो एक्सचेंज है उसके पास होते हैं, तो ट्रांजैक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन वो ट्रांजैक्शन का आपका ट्रेडिंग व्यू तक पहुंचने में टाइम लग जाता है। और जो इस तरह के स्टॉक्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हाई लाइमलाइट में नहीं होते, तो इस वजह से इनमें थोड़ा सा डिले ज़्यादा हो जाता है। 10 सेकेंड 15 सेकेंड का, इतना ज़्यादा तो नहीं होता, पर 3-4 सेकेंड का डिले हो जाता है। तो उस वजह से आपको ये देखने को मिल रहा है कि जब वो स्टॉक का कैंडल है वो जो ऊपर जा रही है, ये हमारा ब्रोकर में तब भी प्रॉफिट दिखा रहा है। तो ये मेन रीज़न होता है कि थोड़ा सा डिले हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक्स बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं होते। ठीक है, लेकिन आज के दिन पे ये स्टॉक बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में था। ठीक है, और 8% ऊपर था ये स्टॉक। अभी मैं आपको इस वीडियो के बाद में पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी हाई कि मैं वापस एक बार ट्रेड करूंगा, और उसके बाद में एक और मज़ेदार सी वीडियो आपको देखने को मिलेगी लाइव ट्रेड की। आप लोग थोड़ा सा कंसिस्ट रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, और जुड़े रहिएगा, और जो आपका नीचे जिससे नोटिफिकेशन आती है वो जो सिस्टम होता है नीचे सब्सक्राइब वाला, वो भी दबा लेना आप, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें। और आई होप अभी आपको कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा है और मैं वापस से यूट्यूब पर और बाकी सारी चीज़ों में एक्टिव हो रहा हूँ धीरे धीरे। तो बहुत शानदार चीज़ें हम करेंगे, आपको करते हुए देखने को मिलेंगे हम। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए। इससे पहले ना मैंने एक और स्टॉक भी लिया था, उसमें मेरा 1600 का स्टॉप लॉस जो है वो गया था। जैसे आपको पता है कि मैं स्टॉप लॉस ही हमेशा छोटे ही रखता हूँ, तो मैंने उसमें बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस रखा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी मेरे प्रॉफिट होने की। ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस की ज़्यादा थी, तो उसी बिहाफ के ऊपर मैंने वो ट्रेड लिया था छोटे स्टॉप लॉस के साथ। और फिर मैंने दूसरा ट्रेड प्रॉपर प्लान्ड ट्रेड मैंने ये वाला लिया।
आपका, ठीक है। तो इसमें अभी बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी थी, ठीक है। ट्रेड हमको, मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेड ने हमको 80% टाइम, 80 भी नहीं 90% टाइम हमको सिर्फ स्लो मूवमेंट, 3,000 प्रॉफिट जाए फिर वापस पीछे आ जाए, फिर 3,000 प्रॉफिट जाए फिर वापस पीछे आ जाए, तो इस तरह की चीज़ें होती रही उसके बाद में। लेकिन जब प्रॉफिट लास्ट कैंडल बंद होने वाली थी तो सॉरी, उस समय एक ही दम से हमको प्रॉफिट मिला, जो आपको आगे आने वाले इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि कितनी शानदार तरीके से मूवमेंट आई है। तो आपने जो चीज़ देखी होती है, आपको जो एनालिसिस होता है वो इतना परफेक्ट और शार्प होना चाहिए, जहाँ पे आपने जहाँ से आपने ट्रेड लिया है वो एग्जैक्टली वहीं से मूव होना चाहिए। अगर वो उससे पीछे जाता है तो आपका स्टॉप लॉस फिर बिल्कुल छोटा होना चाहिए, कि सो दैट कि आप अगर लूज़ भी कर रहे हो तो यू आर नॉट गोइंग टू लूज मच बिग थिंग, ठीक है। तो आपका जो एनालिसिस है वो बहुत शार्प होना चाहिए, कि जहाँ पे आप सेल कर रहे हो वहीं से मार्केट को रिवर्स करना है, जहाँ पे आप बाय कर रहे हो वहीं से मार्केट को रिवर्स करना है, या फिर वहीं से मार्केट को आपको प्रॉफिट देना शुरू करना है, ठीक है। अब ये चीज़ ऐसा नहीं होती कि आपके पास कोई ऐसी कोई सिस्टम मिल जाए आपको, कि आप जैसे बाय करें मार्केट पलट जाए, फिर जैसे जो आप जिस साइड लें मार्केट उसी साइड, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत ज़्यादा वेट करना होता है, ठीक है। ट्रेड को प्लान करना होता है प्रॉपर, एंड देन आपको ट्रेड करना होता है, और फिर वही एग्जैक्ट सेम चीज़ होगी चुटकी बचा के, कि जहाँ पे आप मार्केट में ट्रेड को ले रहे हैं मार्केट एग्जैक्टली उसी जगह से फिर पलटेगी, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रॉपर एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, मार्केट के सामने बैठना पड़ेगा। अगर आप अभी टाइम देखोगे तो लगभग 11 बज रहे हैं, 10:40 के आसपास ये ट्रेड प्लेस हुआ था। तो मैं 2 घंटे से बैठा हुआ हूँ, 1-1.5 घंटे से बैठा हुआ हूँ, सिर्फ देख रहा हूँ मार्केट को, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो चुल जो होती है ना, चुल मुझे भी आ रही थी कि मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, वो लेता हूँ, वो लेता हूँ। जैसे मैंने ये पहले वाला ट्रेड लिया 1600 स्टॉप लॉस वाला। तो अगर आप में चुल आ भी रही है तो भी आपके चुल प्रॉपर कैलकुलेटेड होनी चाहिए, कि चुल की वजह से आपको नुकसान ना हो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अभी हमारा जो प्रॉफिट है वो आना स्टार्ट हो गया है, और मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस को काट के लगा दिया टारगेट। क्यों टारगेट लगा दिया? क्योंकि इन स्टॉक्स में होती है वॉलीटिलिटी कम, तो जब ये स्टॉक मेरे टारगेट पे आएगा तो मुझे ये टारगेट दे नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्टली उस समय पे उस प्राइस के ऊपर कोई भी बायर्स नहीं बैठे होंगे जो कि मेरे से जो मैंने सेल करी हैं क्वांटिटीज़ उनको ख़रीद लें। तो इसीलिए मैंने वहाँ तक पहुँचने से पहले ही स्टॉप लॉस को काट के टारगेट लगा लिया, क्योंकि अब मेरे स्टॉप लॉस तक तो मार्केट जा नहीं सकती। तो क्या टारगेट मैंने लगा लिया, सो दैट कि जब मुझे सेल करनी है क्वांटिटीज़ तब मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। और बाकी आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा लालच के चक्कर में नहीं रहता कि मुझे इससे ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, इससे कम मिल सकता है। दैट इज़ नॉट माई शिट, ठीक है। वो मेरी डिक्शनरी की चीज़ें ही नहीं है वो, ठीक है। तो मैं अगर सोच के आया हूँ कि मैं 1% प्रॉफिट लूँगा तो मैं 1% ही लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा, ठीक है। और मैं अगर सोच के आया हूँ कि मैं 0.20% स्टॉप लॉस दूंगा तो फिर मैं 0.20% स्टॉप लॉस ही दूंगा, उससे ज़्यादा। अभी भी आप देख सकते हो, अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये लगभग आपका 2500 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस था मेरा, और मैं इसमें 13,000 का प्रॉफिट मैं इस ट्रेड से लेके गया हूँ। तो RR रेशो स्टिल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कि हम ऐसे ही आगे भी जुड़े रहें। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे। और ट्रेडिंग को थोड़ा ध्यान से कीजिए, अपना पैसा लूज़ मत करिए।